सो है एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि रेलवे एनटीपीसी 2025 का जो आंसर किया है उसके बाद जो है कितने बच्चों के 60 प्लस आए, कितने बच्चों के 70 प्लस आए, कितने बच्चों के 50 प्लस आए, आपके कट ऑफ जो है ये क्या रह सकती है। और फिर मैं आपको सबसे हार्ड टू इजी शिफ्ट बताऊंगी। इसके अलावा मैं प्रीवियस ईयर की भी चीजों को मैं थोड़ा सा एनालाइज करूंगी और उसके बारे में भी बताऊंगी। तो मैं एक एक करके सारी चीज को क्लियर करूंगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत लोग कट ऑफ में उलझे हुए हैं। कट ऑफ में आपको नहीं उलझना है, और क्यों नहीं उलझना है ये आपको मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए हम पहले एक एक पॉइंट को देखते हैं। तो अब जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं गाइस, तो स्क्रीन पे आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे है आपका 90 मार्क्स, ठीक है ना। 90 मार्क्स, ऐसे कितने स्टूडेंट है जिनको 90 मार्क्स या फिर 90 मार्क्स प्लस आए हो? कितने ऐसे स्टूडेंट है गाइस? तो एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिनको 90 मार्क्स आए हो या फिर 90 मार्क्स प्लस आए हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर इस तरीके से अगर मैं देखूँ तो पेपर जो था वो आपका हार्ड तो था, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं 85 की अगर मैं बात करूँ तो 85 कितने ऐसे स्टूडेंट है जिनका आया है? 85 है, तो या फिर 85 प्लस हो गया, 85 हो या फिर 85 प्लस हो गया। तो कितने ऐसे स्टूडेंट है? तो 76 ऐसे स्टूडेंट है गाइस जिनका 85 से ऊपर आया हो या 85 तक आया हो। अब यहाँ पे जो है अगर मैं बात करूँ तीसरे नंबर पे, आप देखेंगे 80 या फिर 80 प्लस जितने भी स्टूडेंट के आए हैं वो कितने स्टूडेंट है गाइस? तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 1340 है। अब यहाँ पे सिर्फ आपको ये नहीं सोचना है कि जो 80 जो मार्क्स आए हैं तो 80 मार्क्स 1340 स्टूडेंट क्या है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे 80 से ऊपर जितना भी हो जाएगा, चाहे वो 80 हो गया, 81, 82, 83, 84, 85, 86, यहाँ से 80 से लेके 100 तक में जितने बच्चे हैं गाइस, 80 से मार्क्स से लेकर के 100 मार्क्स के बीच में जितने भी स्टूडेंट है वो कितने हो जाएंगे? 1340। यानी कि अब बताइए 1340 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका मतलब कि अगर मैं बात करूँ कि सिर्फ 80 से प्लस आए हैं, ठीक है ना, 80 टू 85 के बीच की अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं 75 मार्क्स की अगर मैं बात करूँ तो फिर यहाँ पे आपको देखने को ज्यादा स्टूडेंट मिलेंगे। जो है 8678 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 75 प्लस है। अब यहाँ पे भी मतलब कि 75 में आप अभी मैं समझाई हूँ तो होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा कि यहाँ पे ये सारे जो आपको 85 दिख रहे हैं, 80 दिख रहे हैं, ये सब भी ऐड हो करके यहाँ पे ये बनेगा, ठीक है ना। ये सब ऐड हो करके ये बना है, ठीक है ना। तो ये कितने स्टूडेंट है? तो 8678 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 75 प्लस आया है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं 70 की बात करूँ तो 70 यहाँ पे जो है आप यहाँ पे आपको ज्यादा स्टूडेंट देखने को मिलेंगे। 70 प्लस स्टूडेंट कितने हैं? तो यहाँ पे जो है 29,205 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 70 प्लस आया है। अब 70 प्लस में अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ 29,000 बच्चे को 70 प्लस नहीं आया है। इसमें आपका 86 से जो और जो 78 है ये वाला भी जुड़ेगा, 1340 वाला भी जुड़ेगा और 76 भी जुड़ेगा। इस सब मिला करके और जिनका 70-75 के बीच में आया होगा उन सब का ऐड होकर कितने बच्चे हैं? 29,205 बच्चे हैं, ठीक है। यहीं पे अगर मैं 65 प्लस की अगर मैं बात करूँ कितने स्टूडेंट है, तो ये है आपका है कितना है गाइज? 64,175 है। और 60 प्लस बच्चे कितने लेकर आए हैं गाइस? तो 60 प्लस बच्चे हैं जो कि 1 लाख, आपका जो है 1 लाख है आपका 7,518। तो 1 लाख बच्चे ऐसे जिनका 60 प्लस है। अब यहीं पे जो है आप देखेंगे कि यहाँ पे रेलवे ने जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना रखा है। नंबर ऑफ वैकेंसीज भी उनका जो है वो कितने बच्चे को पास करेगा, तो वो समथिंग 1 लाख आपका 29,000 के प्लस बच्चे जो है वो पास होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकिए कि यहाँ पे जो 70 जो 60 प्लस मार्क्स लाए हैं उनका ज्यादा चांसेस बन सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो कट ऑफ जो बनेगा वो जोन वाइज बनता है, ठीक है ना। जोन वाइज कटअप बनता है। लेकिन यहाँ पे मैं ओवरऑल आपको बता रही हूँ कि जो यहाँ पे आपको 1 लाख बच्चे जो देखने को मिले, तो यहीं से तो नीचे जाने का कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि अगर 60 प्लस बच्चे अगर 1 लाख लाएंगे तो वहां से CB2 बच्चे CBT2 के लिए जो पास करेंगे यहीं से पास करेंगे। अब चाहे इसमें से अब कोई भी जोन का होगा, कोई भी शिफ्ट का होगा, है कि नहीं। लेकिन वहां पे भी डिपेंड कर जाएगा शिफ्ट का, क्योंकि शिफ्ट पे भी डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन की कौन। अब इसी में अगर 1 लाख बच्चे जो है 60 प्लस लाए तो इसमें से कोई बच्चे होंगे जो हार्ड जोन में आएंगे, कोई बच्चे होंगे जो मतलब कि एकदम इजी जोन में आएंगे जिनको नॉर्मलाइजेशन मिलने के चांसेस ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मान लूं कि कोई स्टूडेंट आपका 60 नंबर लेकर आया, ठीक है,
60 नंबर उसका रॉ मार्क्स है, ठीक है ना? मैं आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ, ठीक है? 60 नंबर उसका रॉ मार्क्स है, ठीक है? अब अगर वो हम बात करेंगे कि उसका जो है बन रहा है, लेकिन अगर उसका जो नेगेटिव मार्किंग लेंगे, तो उसका नेगेटिव मार्किंग भी कटता होगा, ठीक है ना? अगर रॉ मार्क्स उसका 60 है, तो उसका नेगेटिव मार्किंग कहाँ जाएगा? नेगेटिव मार्किंग भी कटेगा। एंड अगर मान लेते हैं कि वो अगर ईज़ी शिफ्ट में आता है, तो उसको नॉर्मलाइज़ेशन मिलने के चांसेस तो बहुत कम हो जाएँगे। यानी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं मान भी लेती हूँ, तो उनको जो है 2 से 3 नंबर जो है नॉर्मलाइज़ेशन मिलेगा, ठीक है? तो ये बच्चा तो सीधा-सीधा जो है वो नहीं क्वालीफ़ाई करेगा, ठीक है ना? लेकिन हाँ, इनके ज़ोन पे भी डिपेंड करेगा कि इनके ज़ोन का जो ज़ोन वाइज़ जो निकलता है वो कितना उनका कट ऑफ जाता है। और ज़ोन वाइज़ जो कट ऑफ है वो मैंने बनाया हुआ है, पूरा अच्छे से मैं समझाई हूँ। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोबारा-दोबारा बताना मुझे लगता है कि आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इसलिए मैंने उसको नहीं किया ज़्यादा। आपको वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग को ज़ोन वाइज़ वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप इस तरीके से जो है उनका कट ऑफ गिरेगा, तो वो नहीं भी उनका सिलेक्शन होगा, ठीक है? तो ऐसे स्टूडेंट होंगे, तो ठीक है ना? अब मान के चलिए कि कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 58 मार्क्स है, ठीक है? 58 मार्क्स है, अब वो सोच रहे होंगे कि मेरा तो होगा नहीं क्योंकि 60 प्लस वाले 1 लाख लेकर आए, लेकिन 58 मार्क्स है। अगर वो हार्ड शिफ्ट में आते हैं, ठीक है? हार्ड शिफ्ट में आते हैं एंड उनका नेगेटिव मार्किंग बहुत कम जाता है, ठीक है ना? नेगेटिव मार्किंग उनका अगर कम जाता है, तो उनका बहुत ज़्यादा चांस बन जाएगा सिलेक्शन का, सीबीटी 2 के लिए उनका पूरा-पूरा चांस बन जाता है। तो यही सब रीज़न होता है, ठीक है ना? सिर्फ़ आप लोग कट ऑफ पे जाते हैं, कट ऑफ, सिर्फ़ कट ऑफ नहीं होता है गाइज़, इसमें बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका रॉ मार्क्स अच्छा खासा होता है लेकिन सिलेक्शन नहीं ले पाते, क्यों? यही सब कारण बनता है, ठीक है ना? तो ये सब आपको देखना है, ठीक है? अब चलिए हम आपको दूसरा पॉइंट बताते हैं। ये है आपका शिफ्ट है, ठीक है ना? अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर जो है सबसे हार्ड शिफ्ट, सबसे यहाँ पे मैं अब बात करूँगी हार्ड शिफ्ट का, ठीक है ना? हार्ड शिफ्ट। तो ये आपका हार्ड शिफ्ट है। हार्ड शिफ्ट में अगर मैं बात करूँ तो जो 5 जून का जो शिफ्ट था, कौन-सा, 4:30 बजे से लेकर जो 6 बजे तक जो एग्ज़ाम चल रही थी, यानी आपका थर्ड शिफ्ट जो था गाइज़, तो थर्ड शिफ्ट वाले का जो है मैं सिर्फ़ ओवरऑल बता रही हूँ, इसमें मैंने पॉइंट नहीं जोड़ा है, सिर्फ़ मैं समझाने के लिए कर रही हूँ, ठीक है ना? क्योंकि इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने अच्छे से समझाया, तो वहाँ पे आप अभी भी मैं बोल रही हूँ कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 4:30 बजे से जो जिनका थर्ड शिफ्ट था 5 जून का थर्ड शिफ्ट, ठीक है? उनको जो है ये सबसे हार्ड है और यहाँ पे इनको नॉर्मलाइज़ेशन ज़्यादा मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने जैसे समझाया कि मान के चलिए कि किसी भी ज़ोन का कट ऑफ जो है वो 60 जाता है। मान लेते हैं जनरल कैटेगरी का, ठीक है? और इस बच्चे का जो 5 जून में अब उसका आया होगा 56 या फिर 52 भी मान लेते हैं, ठीक है? 56 या 52, तो वो सोचेगा अरे 60 जा रहा है तो मेरा तो चांसेस ही नहीं। नहीं, अगर उसका नेगेटिव मार्किंग बहुत कम जाता है, बहुत लोग क्वेश्चन छोड़ देते हैं नेगेटिव मार्किंग की वजह से, तो उनका नेगेटिव मार्किंग कम जाता है और ये सबसे हार्ड शिफ्ट में है, तो इसको नॉर्मलाइज़ेशन तो 10 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा। तो उसका पूरा-पूरा चांस बन जाता है सीबीटी 2 के लिए। समझ रहे हैं ना? तो यहीं पे इस तरीके से जो है चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पे सिर्फ़ कट ऑफ से मतलब नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ, जो 5 जून का आपका एक और शिफ्ट था, जो कि था आपका 9 बजे से साढ़े 10 बजे से, यानी कि आपका फर्स्ट शिफ्ट था। इसका जो था वो कितना था, एवरेज स्कोर 53 मार्क्स था, ठीक है? इसका एवरेज स्कोर 53 था। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, आपका जो 16 तारीख का, ये मैं सबसे हार्ड शिफ्ट बता रही हूँ, यहाँ पे आपको नॉर्मलाइज़ेशन अच्छे खासे मिलेंगे। मैं इसीलिए इसके बारे में जान कि कौन-कौन से शिफ्ट को सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइज़ेशन मिलेगा। तो ये जो शिफ्ट है, यहाँ पे आपको नॉर्मलाइज़ेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसे अगर मैं 16 तारीख की बात करूँ, तो 16 तारीख का जो आपका थर्ड शिफ्ट था, इसमें भी आपका जो है सिर्फ़ एवरेज स्कोर कितना है, सिर्फ़ 53 है, ठीक है? वहीं अगर मैं बात करूँ, आपका जो 12 तारीख वाला जो है, 12 जून को जो एग्ज़ाम हुआ था, जो आपका सेकंड शिफ्ट था, तो इसमें नॉर्मलाइज़ेशन कितना मिलेगा? तो इसमें जो आप एवरेज स्कोर देखिए 53 है। तो उसके अलावा जो है एक और 12 जून को जिसका एग्ज़ाम हुआ था, जो लोग थर्ड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम दिए थे, थर्ड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम दिए थे, उनका एवरेज स्कोर 54 है, ठीक है? वहीं अगर जो 10 जून को जिसका एग्ज़ाम हुआ है, जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम दिए हैं, उनका एवरेज स्कोर 54 है। और जो 5 जून को एग्ज़ाम दिए हैं, जो कि आपका जो है सेकंड शिफ्ट है, और उनका एवरेज स्कोर 55 है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो जितने भी लोगों ने 5 जून को दिया है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 5 जून को एग्ज़ाम हुआ है, उनको नॉर्मलाइज़ेशन अच्छे खासे ही मिलेंगे, चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट के हों, सेकंड शिफ्ट के हों या फिर थर्ड शिफ्ट के हों। ये तो कन्फर्म है। 12 जून वाले को 2 शिफ्ट में दिए हैं, जो मतलब कि फर्स्ट शिफ्ट उनका छोड़ के सेकंड और
थर्ड वाले, उनको नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिलेगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे मैं बता ही हूँ वैसे के बारे में जहाँ पे आपको नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिलने के चांसेस है। नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो बेसिकली ये बनता कैसे है नॉर्मलाइजेशन, हार्ड और ईज़ी शिफ्ट के अकॉर्डिंग बनता है, ठीक है? तो ये जो है ये सिर्फ़ मैं ज़्यादा पूरा शिफ्ट का मैं लेकर नहीं आई हूँ डेटा। ये मैं सिर्फ़ उतने शिफ्ट के बारे में बताऊँगी जो सबसे हार्ड शिफ्ट के अंदर आता है, और मैं उसके बारे में बताऊँगी जो सबसे ईज़ी शिफ्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है ना? तो चलिए हम यहाँ पे सबसे हार्ड के बारे में देख लें, अब हम सबसे ईज़ी के बारे में देखेंगे। ये शिफ्ट आप जो इस स्लाइड पे जो देख रहे हैं गाइस, ये जो है सबसे इजी शिफ्ट है। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मिलने के चांसेस मुझे लगता है कि बहुत ही कम है, क्योंकि मैं अगर बोलूँगी तो यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा नीचे वाले को तो जो है वो तो मिलेगा ही नहीं मिलेगा, और जो ऊपर वाले हैं उनको थोड़ा-सा 1 से 2 नंबर मिलेगा, इससे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलने के चांसेस है ही नहीं है। तो जो लोग भी इस शिफ्ट में हैं वो अपने नॉर्मलाइजेशन के बारे में नहीं सोचे, बस उनको 2 से 3 नंबर ही मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं। अगर मैं बताऊँ सबसे ईज़ी शिफ्ट में है, जैसे कि 23 जून को जो एग्ज़ाम हुआ था, और वो फर्स्ट शिफ्ट 23 जून का जो फर्स्ट शिफ्ट था उसका जो एवरेज स्कोर ही 58 है। एवरेज स्कोर 58 है, आप समझ रहे हैं? इसके अलावा अगर मैं बात करूँ जो आपका जो 19 जून का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो कि आपका सेकंड शिफ्ट का था, इसका एवरेज स्कोर भी 58 है, ठीक है? और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपका जो है यहाँ पे इस 2 जून को जो है, यहाँ पे एक जैसा ही मिलेगा क्योंकि दोनों का एवरेज स्कोर है, ठीक है ना? और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो 18 जून को जो एग्ज़ाम हुआ है, जो सेकंड शिफ्ट का है, इसका एवरेज स्कोर 59 है। 20 जून को जो एग्ज़ाम हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट का ही है, ठीक है ना? ये 18 जून वाला आपका सेकंड शिफ्ट है, ठीक है? और ये आपका फर्स्ट शिफ्ट है, तो इसका भी एवरेज स्कोर 59 है। और 21 जून को जो एग्ज़ाम हुआ है, वो जो आपका थर्ड शिफ्ट का आता है, थर्ड शिफ्ट में इसका एवरेज स्कोर 59 है। तो यहाँ भी नॉर्मलाइजेशन एक जैसा मिलेगा, क्योंकि एवरेज स्कोर के मार्क्स पे ही आपका जो है मिलता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जो 20 जून और 23 जून वाले हैं, 20 जून का जिनका जो है सेकंड शिफ्ट था, और 23 जून का जिनका जो है फर्स्ट शिफ्ट था, इनका एवरेज स्कोर 60 है और इनका 61 है। यानी कि सबसे ईज़ी आपका कौन-सा शिफ्ट था गाइस? तो सबसे ईज़ी था 23 जून वाला शिफ्ट, सबसे ईज़ी था जो कि फर्स्ट शिफ्ट था। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो गाइस ये है 61 है, जबकि मैंने आपको बताया कि सबसे हार्ड वाला का कितना है? सबसे हार्ड वाला का 52 है। 52 में 61 है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कितना का अंतर है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये है 9 मार्क्स का, ठीक है? 9 मार्क्स का अंतर है। तो जितने भी लोगों का 5 जून को जो एग्ज़ाम था, जो मैंने बताया कि सबसे जो हार्ड शिफ्ट था, तो उनको तो मिनिमम 9 मार्क्स तो मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है उनको हम ये भी मान के चल सकते हैं कि 10 से 15 मार्क्स उनको मिल सकता है, ठीक है ना? 10 से 15, लेकिन अगर मैं कुछ भी कर लूँ तो रेलवे जो है उसको बेस इसी को मानता है जो सबसे ईज़ी शिफ्ट होता है, और जो सबसे हार्ड के बीच का जो अंतर होता है, रेलवे उसी को बेस मानता है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं गाइस, 9 मार्क्स उनको मिलेगा ही मिलेगा। अगर उनका जो है, जो 5 जून में जो एग्ज़ाम दिए हैं, अगर मान के चलिए कि मैं अभी भी वही चीज़ कह रही हूँ कि वो अगर 5 नंबर अगर कम भी लाते हैं तो वो सीबीटी 2 के लिए क्वालीफाई है, ठीक है ना? तो यही सब रीज़न होता है, ठीक है ना? आप लोग इतना ज़्यादा कट ऑफ में उलझ जाते हैं। मैंने जो वीडियो लाया था वहाँ पे भी मैंने देखती हूँ कि मैं बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे देखती हूँ जो कट ऑफ में उलझे हुए हैं। कट ऑफ में नहीं उलझना है गाइस, सिर्फ रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग नहीं, आपका नेगेटिव मार्किंग भी करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि अगर आपने रीजनिंग की अगर मैं बात कर लूं, रीजनिंग में टोटल 20 क्वेश्चन है, ठीक है? मान लेते हैं 20 क्वेश्चन। अगर 20 क्वेश्चन में अगर आप 10 क्वेश्चन बनाएंगे और 10 क्वेश्चन को आप छोड़ देंगे, ठीक है? बाकी का आपका जो मैथ है और जो जीके जीएस वगैरह है उसने आपने पूरा सही किया, लेकिन रीजनिंग में आपने 10 क्वेश्चन बनाया और 10 क्वेश्चन को आपने जो है गलत बनाया। 10 क्वेश्चन आपका करेक्ट है, 10 ये है, तो उसका निगेटिव मार्किंग कहाँ जाएगा? वो भी तो मार्क्स आपका कटेगा गाइस। तो यहाँ पे फिर आपके शिफ्ट पे भी आपका डिपेंड करेगा कि कौन से शिफ्ट में है, तो फिर वहां से फिर आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, तो वहां से फिर आपका जो है सीबीटी 2 के लिए ये बनता है। इसीलिए मैं आपको ये भी बताऊंगी ओवरऑल कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कितना प्लस होना चाहिए उनको सीबीटी 2 के लिए प्रिपरेशन करने के लिए। तो चलिए वो हम नेक्स्ट में देखेंगे। अब जैसे देखिए, ये है आपका रेलवे एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर जो है जोन वाइज वैकेंसी है, ठीक है ना? यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, जैसे अगर मैं इलाहाबाद जोन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इलाहाबाद जोन का कितना 4030 वैकेंसीज था, ठीक है? यहाँ पे आपको ये समझना है, ठीक है? अजमेर की अगर मैं बात करूँ तो अजमेर का नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना था? 1773 था,
अहमदाबाद की अगर मैं बात करूँ तो 1024 था। भोपाल की बात करूँ तो नंबर ऑफ वैकेंसीज 997 था। बंगलुरु की बात करूँ तो 2470 था। बिलासपुर की बात करूँ तो 1207 था। भुवनेश्वर की बात करूँ तो 498 था। चंडीगढ़ की बात करूँ तो 2483 था। गुवाहाटी की बात करूँ तो 851 था। गोरखपुर की बात करूँ तो 1298 था। और जम्मू और श्रीनगर की बात करूँ तो 898 था। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ इस प्रीवियस ईयर जो जोन वाइज वैकेंसीज है, ये सब आप देख सकते हैं कि कौन से जोन का कहाँ पे आपको कितना ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज मिल रहा है। जहां पे भी अगर नंबर ऑफ जो है वैकेंसीज मिलता है, तो वहां पे ये नहीं होता है कि जहां पे ज्यादा है तो वहां पे आपका कट ऑफ कम जाएगा या ज्यादा जाएगा। यहाँ पे एक चीज होता है, सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कि कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया, ठीक है ना। आप नंबर ऑफ वैकेंसीज देखिए और यहाँ पे आप देखेंगे कि कितने बच्चों ने जो है फॉर्म फिल किया, फिर उसके बेसिस पे भी कट ऑफ निकलता है, ठीक है ना। जोन वाइज की भी अगर मैं बात करूँ, अब जैसे मैं अगर नेक्स्ट की बात करूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोलकाता जोन। कोलकाता जोन की आप देखें तो नंबर ऑफ वैकेंसीज आपका कितना है, 2949 है। मुंबई की बात करूँ तो 3665 है। मालदा की अगर मैं बात करूँ तो 1043 है। मुजफ्फरपुर, ये प्रीवियस ईयर है, ठीक है ना। मुजफ्फरपुर की सिर्फ 329 नंबर ऑफ वैकेंसीज, आप समझ सकते हैं ना इसकी कितनी कम है मुजफ्फरपुर की। रांची की अगर मैं बात करूँ तो 1386 है। पटना की बात करूँ तो 1049 है। सिलीगुड़ी की बात करूँ तो 443 है। और सिकंदराबाद की 3234 है। और ये जो है आपका तिरुवनंतपुरम, इसका 897 है। यानी पिछले साल जो है आपका जो है रेलवे ने कितना नंबर ऑफ वैकेंसीज दिया था, ये ग्रेजुएट लेवल की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो ये था आपका 32,281। लेकिन अभी रेलवे ने कितना नंबर ऑफ वैकेंसीज दी, तो अभी रेलवे ने जो है टोटल दिया है 11,000। अभी का अगर मैं बात करती हूँ 2025 का, ठीक है। 2025 का अगर मैं बात करूँ कि रेलवे ने कितना दिया है, तो ये दिया है 11,558, ठीक है। अब ये मैं आपको प्रीवियस ईयर क्यों बताऊं, यहाँ से आप समझिए। कहाँ इसने दिया था 32,281, और अभी अगर मैं बात करूँ तो कहाँ इसने दिया है 11,558 नंबर ऑफ वैकेंसीज। आप समझ सकते हैं कितना कम नंबर ऑफ वैकेंसीज है। अगर आप यहाँ पे इसके कंपैरिजन में अगर आप देख सकते हैं कि कौन से जोन से कितने सारे बच्चे पास हुए हैं, तो आप इस जब 35,281 है, तो कौन कौन से जोन से आप कितने बच्चे पास हुए, यहाँ से आप देख लीजिएगा। आप अपने जोन के हिसाब से इसको आप एनालाइज करिएगा, ठीक है। और तो सोचिए कि 11,558 है, तो यहाँ पे आप बच्चे क्या करेंगे, कितने बच्चे ही यहाँ पे आपको समझ सके कि कितने कितने जोन से कितने सारे बच्चे को ही पास करेंगे। तो ऑब्वियस ही बात है, आपको कट ऑफ तो हाई देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ कि यहाँ पे जो 1158, तो अगर ग्रेजुएट लेवल के, ये तो अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट दोनों का मिक्सअप है। अगर मैं आपको ग्रेजुएट लेवल की सिर्फ बताऊं, सिर्फ अगर मैं आपको बताती हूँ कि हाँ ग्रेजुएट लेवल से इसने जो है कितना नंबर ऑफ वैकेंसी, तो ग्रेजुएट लेवल से इसने सिर्फ नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना दिया है, 8,113। सिर्फ नंबर ऑफ वैकेंसीज 8,113 है। तो समझ रहे, तो कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन हाँ, मैं आपको कुछ सेफ जोन भी बताऊंगी, जहां पे अगर मैं कह सकती हूँ कि आपको कट ऑफ कम देखने को मिल सकता है। अगर मैं आपको सेफ जोन की बात करूँ, तो आपको यहाँ पे भी कुछ सेफ जोन ऐसे हैं जहाँ पे आपको कट ऑफ देखने को कम मिल सकता है। जैसे अगर मैं रांची जोन की बात करूँ, यहाँ पे आपको कट ऑफ कम देखने को मिल सकता है। कोलकाता जोन की बात करूँ, यहाँ भी आपको कट ऑफ कम देखने को मिल सकता है। मालदा जोन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ भी आपको कट ऑफ कम देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा आपका जो है चेन्नई जोन, चेन्नई जोन को भी मैं एक सेफ जोन में मान के चल सकते हैं, ठीक है ना। चेन्नई, चेन्नई भी आपका एक सेफ जोन है। तो ये सारे जोन जो है ये सेफ जोन होते हैं थोड़ा, लेकिन बाकी जोन के कट ऑफ जो है वो बहुत ज्यादा हाई जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सब है। तो यहाँ पे चलिए अब हम नेक्स्ट ओवरऑल बात करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, अब बहुत सारे सवाल स्टूडेंट के ऐसे होते हैं कि पता नहीं हमें कितना, अब किसी किसी का कम मार्क्स होता है, 58 है या 57 है, तो उन लोगों को कंफ्यूज होता है हमें 57 मार्क्स है, जनरल कैटेगरी के हैं, पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा। तो मैंने पहले ही शुरू के वीडियो के शुरू में ही मैंने आपको बता दिया था कि नेगेटिव मार्किंग, नॉर्मलाइजेशन, शिफ्ट, ये सारी चीज डिपेंड करते हैं, तब जाकर आपका फाइनल कट ऑफ बनता है। तो आप इस तरीके से सोच सकते हैं, आपको ज्यादा कट ऑफ में नहीं उलझना है। कट ऑफ में आप उलझेंगे तो उलझ ही के रह जाएंगे, जितना ज्यादा आप कट ऑफ का वीडियोस देखेंगे आपको उलझन होती ही रहेगी, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ कि किसी भी जोन से हो आप, किसी भी जोन के, मैंने सेफ जोन भी आपको बताया कि वहां से आपको
जो है कट ऑफ कम देखने को मिलेंगे। और जोन वाइज भी मैंने दिया है, वीडियो बनाया हुआ है कि आपके कौन से जोन के कितने कट ऑफ जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे जाके देख लीजिएगा, ठीक है ना। अगर आप किसी भी जोन के तो वहां से आप चेक कर लीजिएगा, आपको वहां पे और कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट कर लीजिएगा, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी, ठीक है। तो वहां पे भी मैंने सारे बच्चों का कंफ्यूजन बहुत ज्यादा कोशिश किया क्लियर करने का, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल की अगर मैं बात करूँ, जो भी जनरल कैटेगरी के आते हैं, किसी भी जोन के आते हैं, अगर उनका 70 से 75 प्लस है, तो वो लोग सीबीटी 2 की तैयारी के लिए बिना कंफ्यूजन क्लियर मतलब तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ओबीसी के हैं कैटेगरी से हैं और किसी भी जोन से, चाहे वो चंडीगढ़ जोन हो, भुवनेश्वर हो, किसी भी जोन से हो, जो सब रिस्क जोन में आता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो उनका अगर 68 से 72 प्लस है, तो वो भी सीबीटी 2 के लिए आप तैयारी बिना झिझक और बिना कंफ्यूजन के आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं, ईडब्ल्यूएस में जिनका भी ये रॉ मार्क्स है, ठीक है ना, याद रखिएगा ये कौन सा है, ये रॉ मार्क्स होना चाहिए, रॉ मार्क्स, ठीक है। और ये आपका है कैटेगरी, तो रॉ मार्क्स, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूँ, ईडब्ल्यूएस में जिसका भी 63 से 69 है प्लस है, वो लोग ईडब्ल्यूएस का भी तैयारी कर सक ईडब्ल्यूएस का तैयारी कर रहे हैं, सीबीटी 2 के लिए वो तैयारी कर सकते हैं। उनके लिए कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं है और ज्यादा उलझना नहीं है, ठीक है। आप तैयारी करिए सीबीटी 2 का, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं एससी की बात करूँ, ठीक है, एससी की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे जो है 57 से 62 प्लस है, ठीक है ना। तो वो लोग आप लोग तैयारी कर सकते हैं। और यहीं अगर मैं एसटी की बात करूँ, 54 से 59 प्लस है, किसी भी जोन से है, तो आप सीबीटी 2 के लिए तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको जोन वाइज बता दिया कि कहाँ कौन से जोन से हैं, आप वहां पे जाके देख लीजिएगा, ठीक है ना। देख लीजिए कि आपका कौन से जोन में था, सॉरी कौन से शिफ्ट में था, और कौन सा आपका जो है एग्जाम का डेट था, वहां पे आपको खुद पता चल जाएगा कि हमको नॉर्मलाइजेशन कितना मिलने का चांसेस है। इसलिए मैंने सबसे आपको हार्ड और सबसे इजी शिफ्ट बताया, ताकि आप लोग वहां से आप डिफरेंस, मैंने बोला ना कि आप वहां से जो सबसे हार्ड शिफ्ट है, मैंने वो भी बोला है कि आपको कितना भी कर लीजिए, आपको 10 से 15 नंबर जो है वो मिलने के चांसेस है। नहीं भी अगर मिलेंगे तो आप अपना जो इतना भी आपका रॉ मार्क्स है, उसमें आप 9 नंबर का नॉर्मलाइजेशन ऐड कर सकते हैं, जो लोग हार्ड शिफ्ट में आते हैं, ठीक है। जो लोग हार्ड शिफ्ट में आते हैं वो 9 नंबर, हो सकता है किसी किसी को 8 भी मिलेगा, या हो सकता है किसी को 7 भी मिल सकता है, ठीक है। 9 का अगर डिफरेंस है, तो किसी को 8 भी मिल सकता है, किसी को 7 भी मिलेगा। तो एक दो नंबर इससे कम और इससे ज्यादा मिल सकता है, लेकिन कम नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से आप यहाँ से आप अपना खुद आप देख लीजिएगा और नंबर मिलाइएगा, ऐड करिएगा, और आप खुद आपको समझ आ जाएगा कि आप सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई है या नहीं है, ठीक है ना। तो ज्यादा आपको कंफ्यूजन नहीं होगा और ज्यादा उलझना नहीं है इस कट ऑफ में, ठीक है। चलिए अब हम जो मैंने कल का एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने जोन का, जो अभी मैंने आपको बताया कि मैंने जोन वाइज बताई थी, उसमें एक जोन का मेरा छूट गया था, जो कि मालदा जोन का मैंने नहीं बताया। बहुत बच्चों ने कमेंट किया था कि मैंने मालदा जोन का नहीं बताया, तो मैं उनके लिए लेकर आई हूँ, तो उनका इसमें मैं बताऊंगी। तो इसी के टाइप का आपका जो है वहां पे मैंने एक एक जोन को क्लियर किया है, आप वहां जाकर के देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो यहाँ पे अगर मैं आरआरबी मालदा की बात करूँ, ठीक है ना, ये आपके मालदा जोन का, जिसमें मालदा जोन में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना था, 198 था, ठीक है। जिसमें उसमें मैंने पूरे अच्छे से समझाया गया, तो वहां जाके आप देख लीजिए। 198 नंबर ऑफ वैकेंसीज है, जिसमें जो रेलवे ने कहा था कि मैं जितना नंबर ऑफ वैकेंसीज होगा उतने से हम 15 गुने बच्चे को हम पास करेंगे, ठीक है। यानी कि आपके मालदा जोन से टोटल कितने बच्चे को क्वालिफाई किया जाएगा सीबीटी 2 के लिए, तो 2970 बच्चे को जो है सीबीटी 2 के लिए जो है क्वालिफाई किया जाएगा, ठीक है। तो सीबीटी 2 के लिए, तो यहाँ पे कट ऑफ अगर मैं बात करूँ, मैंने बोला भी था कि मालदा आपका एक सेफ जोन में आता है। अगर आप यहाँ पे सिर्फ जनरल कैटेगरी के आप कट ऑफ देखिए, तो 60 से 63 अगर आपके हैं, तो मालदा जोन के लिए में आपका जनरल कैटेगरी से और 60 से 63 है, तो आप सेफ जोन में आते हैं, ठीक है ना। और आप यहाँ पे आप देखिए कितना कम कट ऑफ है, ठीक है। ओबीसी की अगर मैं बात करूँ तो 56 से 59 है। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 55 से 57 है। एससी की बात करूँ तो 48 से 50 है। और एसटी की बात करूँ तो 43 से 45। जितने भी हैं ये मालदा जोन में, ये सेफ जोन में आते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं वही कहूंगी, शिफ्ट पे भी डिपेंड करता है कि आपको कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग, ये सारे डिपेंड करते हैं गाइस। सिर्फ आपको रॉ मार्क्स देख करके और कट ऑफ देख करके जज नहीं करना है, ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा मायने रखती है, तभी जाकर आपका एक फाइनल स्कोर कार्ड होता है, ठीक है ना। तो वहां पे आप देखेंगे। अब
मान के चलिए मैं आपको एक चीज ये भी बता देती हूँ, किसी 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 बच्चे ने तो है वो तैयारी करने लगते हैं सीबीटी 2 का, ठीक है ना। अगर मान के चलिए किसी बच्चे का रॉ मार्क्स अगर जो है मान लेते हैं जैसे मालदा जोन का 60 है, ठीक है ना, किसी किसी बच्चे का रॉ मार्क्स आया 58, ठीक, और 58 आया रॉ मार्क्स, और इसका निगेटिव मार्किंग कट के हो गया 51, और जो है 51 हो गया, और इसको नॉर्मलाइजेशन मिला, मान के चलते इजी शिफ्ट में आया, तो नॉर्मलाइजेशन इसको 2 मार्क्स मिला, तो ये तो टोटल हो जाएगा, सीधे आपका हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। तो ये कहाँ से ये पास करेगा, ठीक है ना। अब मान लेते हैं मालदा जोन का कट ऑफ जो है 60 गया, 60 दिया, ठीक है, तो कैसे पास करेगा बताइए। तो वहीं पे जो है बच्चे लोग धोखा खाते हैं और गलत डिसीजन लेते हैं। ये आपको खुद समझना है, मैं अब दोबारा बहुत बार बोल चुकी हूँ कि कट ऑफ में मत उलझिए, चीजों को अच्छे से समझिए, जो आपको एक सटीक वीडियो, बार बार बहुत सारे ऐसे वीडियो जो हर थोड़ा थोड़ा देर पे कट ऑफ का वीडियो आता है, ऐसे ऐसा होता है कट ऑफ का वीडियो हर थोड़ा थोड़ा देर पे आना। एक चीज को अच्छे से एनालाइज करके जब इंसान आपको चीजें बताते, वही आपके लिए सटीक और अच्छा होता है, ठीक है। चलिए, तो वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव था तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।